हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो सपोज करो कि आप एक ऑटोमेशन सर्वर को यूज़ करते हो जिसका नाम है जेंकिंस। बहुत ही पॉपुलर ऑटोमेशन सर्वर है, CI/CD पाइपलाइन में यूज़ होता है। अब आपसे एक छोटी सी गलती हो जाती है। अब उस गलती को एक अटैकर कैसे यूज़ कर सकता है, कैसे आपकी मशीन में वो पेनिट्रेट कर सकता है, प्रिविलेजेस को कैसे एस्केलेट कर सकता है, यानी कि विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन भी हम देखेंगे। वो जो गलती है वो कौन सी गलती है वो भी हम देखेंगे, और बहुत सारी हम चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एल्फ्रेड मशीन। एल्फ्रेड एक कैरेक्टर है बैटमैन का, अगर आपको नहीं पता हो तो इसमें हम एक्सप्लॉइट करेंगे जेंकिंस टू गेन एन इनिशियल शेल, और फिर प्रिविलेज को एस्केलेट करेंगे बाय एक्सप्लॉइटिंग विंडोज ऑथेंटिकेशन टोकन्स। चलो ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक बटन आता है स्टार्ट मशीन, उस पर क्लिक कर दिया है। आईपी एड्रेस मुझे मिल चुका है मशीन का, स्टार्ट मशीन यहाँ पे करके। ठीक है, और वीपीएन से कनेक्ट कर लिया है मैंने। इसकी सिंपल कमांड होती है जो हर बार हम यूज़ करते हैं, वो होती है ओपन वीपीएन, फिर फाइल का नेम। ठीक है, वीपीएन की फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे जाके एक्सेस में जाके कर सकते हो। ठीक है, अब वीपीएन कनेक्ट करने के बाद मैंने एक डायरेक्टरी करी है क्रिएट, जिसका नाम रखा है एल्फ्रेड। फिर चेंज डायरेक्टरी करी है, यानी कि एल्फ्रेड में मैं एंटर कर गया हूँ। फिर मैंने एक nmap का स्कैन रन करा है हर बार की तरह, लेकिन वो रन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने -pn का करा है, जिससे कि ICMP प्रोटोकॉल बंद हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब 3 पोर्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको एक्सप्लॉइट। तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यस, देखो पोर्ट 80 पे रन हो रहा है एक IIS का सर्वर। 3389 TCP रैप्ड है, जिसका कॉमन नेम एल्फ्रेड है। और 8080 पे एक HTTP का जेटी सर्वर रन हो रहा है, जिसमें HTTP robots.txt में एक डिसअलाउड एंट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 80 और 8080 को देख लेते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और ब्राउजर को खोल लेते हैं। ब्राउजर पे इसको एक बारी 80 पोर्ट को खोल के देखते हैं। तो देखो 80 पोर्ट पे ये आ रहा है RIP ब्रूस वेन, डोनेशन टू alfred@vaneenterprises.com आर ग्रेटली अप्रिशिएटेड। अच्छा, इसका अगर मैं पेज सोर्स देखूं तो क्या इसमें कुछ अलग है? नहीं, कुछ अलग नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब 8080 को देखते हैं एक बारी। ओके, तो 8080 पे जेंकिंस रन हो रहा है, और जैसा कि ट्राई हैकमी पे हमने देखा था एक्सप्लॉइटिंग जेंकिंस है, यानी कि हमें जेंकिंस को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके, और इसमें nmap में और क्या था? एक डिसअलाउड एंट्री थी 8080 पे http robots.txt में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बारी दूसरी टैब में robots.txt को ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें तो डिसअलाउ स्लैश ही है, वी डोंट वांट रोबोट्स टू क्लिक बिल्ड लिंक्स। इसमें एक टेक्स्ट मिला है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कोई बिल्ड की डायरेक्टरी है क्या? यस, बिल्ड की डायरेक्टरी पे ये यहाँ पे ही आ रहा है, सीधे सीधे लॉगिन के लिए ही आ रहा है जेंकिंस। चलो ठीक है, तो अब लॉगिन पे हम आ चुके हैं। तो जब भी कभी लॉगिन दिखता है ना, तो हम इसमें ऐसे वीक क्रेडेंशियल्स को ट्राई करते हैं, जैसे कि एडमिन हो गया, एडमिन हो गया, एडमिन पासवर्ड हो गया। अब क्योंकि इसका नाम जेंकिंस है, तो मैं एडमिन जेंकिंस भी ट्राई कर सकता हूँ, या फिर जेंकिंस जेंकिंस भी ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे हम ट्राई करके देख लेते हैं एक बारी। एडमिन एडमिन, टाइम ले रहा है थोड़ा सा ये। ओके, तो देखो एडमिन एडमिन मैंने पहले ट्राई करा और ये लॉगिन भी हो चुका है, और हम एज अ एडमिन यूजर आ गए हैं। ओके ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी था। तो अब हमें कुछ ऐसा एक ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी, एक ऐसा वे ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम शेल को स्पॉन कर सकें। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, बहुत सारी चीजें, न्यू आइटम, पीपल, बिल्ड हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी कमांड डालनी पड़ेगी जिससे कि शेल स्पॉन हो। तो अगर मैं देखूँ ट्राई हैकमी पे, तो ट्राई हैकमी ये कह रहा है कि आपको एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है निशैंग। ठीक है, ये यहाँ पे देखो दिखा रहा है निशान टू गेन इनिशियल एक्सेस। अगर मैं इसको देखूँ, ये दिखा रहा है इन दिस केस विल बी यूजिंग रिवर शेल स्क्रिप्ट। अच्छा, तो रिवर शेल स्क्रिप्ट्स पे जाएंगे, इस पे चलते हैं रॉ।
और इसको करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे लीफ पैड पे rev डॉट ps1 के नाम से, या रेव नाम इसी का ही दे देते हैं, इन्वोक हाइफन पावरशेल tcp डॉट ps1। एक मिनट, इसको सीधे सीधे कंट्रोल सी करते हैं और ये करते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं दोबारा इसमें और इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इस पे चलते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल यहाँ पे वी, पेस्ट कर दिया हमने। अब ये कह रहा है कि जो फीचर है उसमें ये वाली कमांड यहाँ पे रन होगी। ओके, इसमें हम कमांड यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ये वाली, आई बिलीव शायद यही है। ठीक है, आईपी एड्रेस हो गया यहाँ पे 10.17.6.214। ठीक है, अब मैं ऑन कर लेता हूँ उसको, सर्वर को, नेटकैट सर्वर ऑन कर लेता हूँ और पाइथन का कर लेता हूँ 80, और यहाँ पे नेटकैट का ऑन कर लेते हैं। अब इसको सेव करते हैं और अब करते हैं बिल्ड नाउ। तो अब जब ये बिल्ड होगा तो यानी कि कमांड जो हमने दी है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए जब बिल्ड कंप्लीट हो जाएगी, और एग्जीक्यूट करते ही वो दो बारी जो है वो फाइल, मतलब एक बारी डाउनलोड करेगा और एक बारी एग्जीक्यूट करेगा, और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास शेल आ जाना चाहिए। आ गया हमारे पास शेल। चलो, इनिशियल एक्सेस हमें मिल गई है। अब हमें करनी पड़ेगी प्रिविलेज को एस्केलेट। चलो ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से इसका ये यूज़र फ्लैग चाहिए तो यूज़र फ्लैग मिल जाएगा। ठीक है, वो आपका सीधे सीधे अगर मैं यहाँ पे देखूँ dir, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, cdc dir, तो cd users dir, cd bruce dir, cd desktop dir, तो ये user.txt मिल जाएगी। यहाँ से आप user.txt का फ्लैग लेके और उसको कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस अलाउड है। तो उसकी कमांड होती है whoami/priv। ओके, तो इसको हम देखते हैं कौन कौन सी इनेबल्ड है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये तो डिसेबल्ड डिसेबल्ड दिखा रहा है। देखो, ये इनेबल्ड दिखा रहा है, ऐसी डीबग प्रिविलेज, ऐसी नोटिफाई इनेबल्ड दिखा रहा है, और ऐसी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज दिखा रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो दैट मीन्स हम इस प्रिविलेज को यूज करके इस पर्टिकुलर परमिशन को यूज करके हम प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज, इसका मतलब होता है टोकन हम जनरेट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं। चलो ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सा ओएस है इसका। तो सिस्टम इन्फो कमांड को रन करते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 अल्टीमेट है, 64 बिट है। ठीक है, तो क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 है और 64 बिट है, तो इसमें हम रन करके देखते हैं एक बारी जूसी पोटैटो वाला एक्सप्लॉइट, क्योंकि जूसी पोटैटो वाला एक्सप्लॉइट रन हो जाता है मोस्टली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं जूसी पोटैटो x64 बिट। ठीक है, तो जूसी पोटैटो वाला हम डाउनलोड कर चुके हैं। अब एक काम और करते हैं, एक न्यू टैब खोलते हैं और उसमें हम एक पेलोड एग्जीक्यूट करने के लिए एक पेलोड सेटअप करते हैं। ठीक है, और इसका आईपी एड्रेस डाल देते हैं हम अपने वाला 10.17.6.214, पोर्ट इसको ये रख देते हैं और एंटर कर देते हैं। ओके, तो पेलोड ये वाला भी बन चुका है, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जूसी पोटैटो को मूव कर देते हैं। ठीक है,
तो जो जूसी पोटैटो में मैंने फाइल डाउनलोड करी थी, ये वाली, इसको हम कॉपी कर देते हैं अल्फ्रेड फोल्डर में। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथन का एक सर्वर ऑन कर देते हैं। पाइथन का ऑलरेडी मैं सर्वर ऑन कर चुका हूँ। अच्छा, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा था, यहाँ पे चल ही रहा है ऑलरेडी। तो इससे हम जूसी पोटैटो वाली जो फाइल है उसको हम मूव कर देते हैं और पेलोड भी मूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही इसको मूव करने की कोशिश करेंगे फाइल को। तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए एक जो बहुत ज़रूरी यूटिलिटी होती है वो होती है सर्ट यूटिल फाइल ट्रांसफ़र। तो ये होती है कमांड। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इसको मैं एडिट कर लेता हूँ अपने उस पर, ताकि हम इसको कॉपी कर पाएँ। कमांड होनी चाहिए 10 डॉट, यहाँ पे rev.exe नाम हो जाएगा, करेक्ट। तो इस कमांड को मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसको मैं चेक कर लेता हूँ 80 रन हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, और जो मैंने शेल बनाया है आई बिलीव वो भी मैंने अल्फ्रेड में ही बनाया। ठीक है, एक बार ही करके देख लेते हैं। यस, यहाँ पे रेव 64 आ चुकी है। अब हमें जो जूसी पोटैटो है ना वो भी यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बारी इसको ऐसे एंटर कर देते हैं, मुझे पता है ये रन नहीं होगा। जूसी पोटैटो को ना मैं रीनेम कर देता हूँ, मूव जूसी पोटैटो को jp.exe से कर देते हैं। ठीक है, और इस कमांड की जगह कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी कर देते हैं, और यहाँ पे ना jp.exe कर देते हैं। यहाँ पे भी jp.exe कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। यस, अब ये भी कॉपी हो गया। ठीक है, तो हम दोनों ही कॉपी कर चुके हैं। अब हमें जूसी पोटैटो को रन करने के लिए कमांड चाहिए। ठीक है, तो सर्च कर लेते हैं जूसी पोटैटो प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, ओके, पावर शेल है हमारा, रिवर्स शेल। तो आई बिलीव ये वाला शायद काम आ जाएगा। इसको हम करते हैं लिनक्स वाले इस पर एक बारी कॉपी कर लेते हैं। इसको ऐसे एंटर कर देते हैं, हमें पता नहीं चलेगा। कंट्रोल शिफ्ट वी। तो ये डाउनलोड स्ट्रिंग कहाँ से उठाएगा? rev.exe, और ये होना चाहिए 10.17.6.214, और हमें चाहिए इसकी CLS ID। तो विंडोज 7 अल्टीमेट की हमें आईडी ढूंढनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं जूसी पोटैटो CLS ID। तो हमारा विंडोज 7 है। ठीक है, तो विंडोज 7 की कोई आईडी ढूंढ लेते हैं हम। एंटी अथॉरिटी सिस्टम, चलो ये वाली CLS ID ले लेते हैं बिट्स की, 0 से लेके 20। अब इसको एक बारी चला के देखते हैं। अब जो मैंने रिवर्स शेल पे पोर्ट डाला था वो डाला था मैंने 443। ठीक है, तो इसको मैं एक बार स्प्लिट कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे नेटकैट का सर्वर चला देता हूँ LVNP443। देखते हैं चला के। इसको यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसको कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी। 443 पे तो नहीं आया आई बिलीव ये। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हम रन कर रहे थे ना उसमें थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। ये CMD exe की जगह व्हाट इफ मैं
यहाँ पे rev.exe कर दूँ तो rev.exe control shift C control shift V. Yes. Okay, so we have got the root shell. देखो इस ये जो जूसी पोटैटो का हमने एक्सप्लॉइट यूज करा है, इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमें जूसी पोटैटो की एक exe फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। 64 बिट वाली मैंने डाउनलोड करी, फिर CLS ID ढूंढी, फिर उसके बाद जो मैंने प्रोसेस रन करा वो मैंने हमारा एक्सप्लॉइट रन करा जो कि मैंने मेटास्प्लॉइट से बनाया था। फिर इसको रन करने के बाद, क्योंकि ये 443 मैंने पोर्ट चूज करा था रिवर्स शेल के लिए, तो ये एक शेल स्पॉन हो चुका है सिस्टम 32 का। अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा हु एम आई, तो मैं हूँ एंटी अथॉरिटी सिस्टम। ठीक है, अगर मैं अब चेक करूं हु एम आई प्रिव्स, सॉरी हु एम आई प्रिव, तो देखो सारी इनेबल्ड है बिकॉज हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। अगले वीडियो में कोई और मशीन को करें, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, बाय बाय।